आज की वीडियो में हम फैक्टर सॉल्व करेंगे। यहाँ हम जो फैक्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट 13 है। 3 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 39 आ जाएगा। तो 39 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 39 जो है वो 3 से जाएगा। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 और 13 1 सा 13। तो 13 और 3 को अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट टर्म आए और एड एंड सब्ट्रैक्शन करो तो सेंटर की टर्म आए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मैंने 13 से किया तो 39 आया। इसके फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पर अगर मैं 3 को 13 से कर रही हूँ तो 3 को अगर मैं ऐड भी कर रही हूँ 13 से तो 16 बनेगा, और 13 में से 3 को अगर मैं माइनस करूँगी तो 10 बनेगा। तो सेंटर वाली टर्म तो नहीं आ रही। तो हम इसके अलावा 39 के तो और किसी टेबल से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 39 1 सा 39 में से 1 को माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3x² माइनस 13y² और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 39xy और x और y। अब 39 में से 1 को माइनस करना है तो एक साइन प्लस की होगी और एक हम माइनस की लगाएंगे। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, माइनस 38 है, इसका मतलब बड़े नंबर में हम यहाँ माइनस लगाएंगे और छोटे में हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 4 टर्म हो गई, इन दो में से कॉमन लेंगे और हम इन दो में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 और x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 13y। यहाँ से हमने लिया, यहाँ प्लस की साइन है तो हम ये साइन प्लस की लिखेंगे यहाँ पर, और इन दोनों में से y को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13y। अब यहाँ पर दो टर्म आ गई है, यहाँ पर x माइनस 13y और x माइनस 13y जो है वो कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3x और यहाँ प्लस y, इनको हमने मिला दिया आंसर। इससे पहले हमने एक वीडियो में आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई किया था कि इसी टाइप के क्वेश्चन से, बट यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी क्या होती थी, परफेक्ट स्क्वायर होती थी। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और कॉमन निकालने वाली भी कोई टर्म नहीं आ रही जो एक ही टेबल में जा रही हो। तो सिंपल यहाँ क्या होगा, जब 3 टर्म्स है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में कोई नंबर है तो उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 3 को 13 से किया तो क्या आ गया, 39। फैक्टर्स में हमारे पास सेंटर वाली टर्म नहीं आई थी और यहाँ पर 38 चाहिए था, तो हमने क्या किया, 39 1 सा 39 निकल गया और 39 में से 1 को माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 70। हमें बनाने 70 के फैक्टर्स। तो 2 को मैंने किया 35 से, 5 7 सा 35 और 7 1 सा 7। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेंटर में मुझे यहाँ पर भी 33 चाहिए, ठीक है। तो 5 7 सा हमारा कितना हो जाएगा, 35 और 2 सा, अगर मैं बोलूँ 35 2 सा हमारा बन गया 70, और 35 में से मैंने -2 किया तो आ गया 33। मल्टीप्लाई करने से 70 आ गया और माइनस या ऐड या माइनस करने से हमारे पास सेंटर वाली टर्म भी आ गई। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए, 35 और 2। 35 और 2xy। तो 35 में से 2 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि एक साइन प्लस की लगाएंगे और एक माइनस की। तो क्वेश्चन में यहाँ प्लस 33 है तो बड़े नंबर में प्लस और यहाँ पर माइनस। यहाँ से हम अब 4 टर्म है, इन दो में से कॉमन ले लेंगे तो 5x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 7y। और यहाँ से यहाँ पर जो साइन है हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस की साइन थी, हमने प्लस लिखा। तो जब प्लस की साइन अगर हम यहाँ पर आ रही है कॉमन, तो ये वाली साइन सेम रहती है। बट जब यहाँ पर अगर माइनस की साइन है तो हम ये वाली साइन को माइनस यहाँ लिख लेंगे। और हमारे पास कॉमन क्या है, एक 2 भी कॉमन है और एक हमारे पास y कॉमन है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x, और यहाँ जो माइनस साइन थी अब वो बन जाएगी प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है।
जब नेगेटिव साइन कॉमन आती है तो अंदर वाली साइन जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आ गया प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, जब ओपन करेंगे माइनस प्लस, माइनस 2 7 14। सिंपल ये कि अगर यहाँ आपने माइनस वाली साइन को लिख लिया तो आप समझ जाना ये वाली साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाती है। अब ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए हमारे, इन दोनों में कॉमन है x + 7y, और यहाँ से बचा 5x और यहाँ से बचा -2y। इन दो में से एक को हमने कॉमन ले लिया और ये दोनों आपस में मर्ज कर, तो 7x + 7y और दूसरा ब्रैकेट है 5x - 2y।